हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री श्याम बुटीक में। तो कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हैवी साइज़ की कुर्ती। तो उसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये हमने कपड़ा फैला लिया है, आप देख सकते हैं। ये आगे का है, फ्रंट पार्ट है। तो इसमें इतनी गुंजाइश नहीं है कि इसमें से कपड़ा थोड़ा मोड़ा इधर उधर कर सकें। तो जैसा है वैसा ही काटना है। तो इसके लिए मुझे डीप कलर रखना है 9 तक। तो मैं इसका आर्म होल का निशान लगाऊंगी और ये सब करूंगी। तो आपको अच्छे से देखना है जिससे मुड्ढे ना गिरें और ये सब ना हो। तो मैंने तीरा का निशान लगाया है 6.5 इंच पे। अगर उससे ज़्यादा हमें डीप गला रखना है तो हमें और आधा इंच कम कर लेना है। और मैं आर्म होल का लगा रही हूँ 6.5 इंच पे ही आर्म होल का लगाया है। और इस कुर्ती की लंबाई है 41 और चेस्ट है इसका 42 और कमर है 38 और हिप है 46। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, सीधा कर लेंगे उसको। और अब हम ये कमर के लिए निशान लगाएंगे तो हम 14 इंच पे लगाएंगे इस तरह से। और ये इस तरह से हमें निशान लगा लेना है 14 इंच पे। और ये भी हमें सीधा कर लेना है। और हिप के लिए लगाएंगे हम 22 इंच पे। तो पहले हमें ये सारे निशान सीधे कर लेने हैं। एक स्केल की मदद से सीधे सीधे ड्रॉ कर लेंगे। और ये दो तरफ में निशान इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये निशान टेढ़ा ड्रॉ ना हो, सीधा की सीधा हो। क्योंकि टेढ़ा हो जाता है तो उससे फिटिंग ख़राब हो जाती है और कुर्ती सही से बनती भी नहीं है, फिर हमें परेशानी होती है। तो इस तरह से हमें सीधे सीधे निशान ड्रॉ कर लेने हैं। उसके बाद हमें फिटिंग के निशान लगाने हैं इस तरह से। तो वैसे भी आजकल जो वैसे सूट आ रहे हैं उनमें वैसे ही कपड़ा कम आ रहा है। तो ये हम लगाएंगे आर्म होल की वो खींचने के लिए पूरा सीधा निशान। तो ये मैं 6 इंच पे लगाऊंगी फ्रंट का। और इसको मैं ऊपर की साइड सीधा निशान मिलाऊंगी इस तरह से। और ये सीना है मेरा 42 इंच। तो मैं इसको 10.5 पे निशान लगाऊंगी। और ये लूजिंग के लिए करूँ, ये मार्जिन के लिए लगाऊंगी मैं 1.5 इंच पे, क्योंकि इसमें कपड़ा कम है। जितना कम में काम हो सकता है मैं उतना कम करने की कोशिश करूँगी। और ये मैं लगाऊंगी 38 का चौथाई भाग और आधा इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए इस तरह से। और हिप का 46 का चौथाई भाग 11.5। और ये नीचे मैं दामन के लिए भी लगा लूँगी और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो ये मेरे निशान लग गए हैं। अब मैं इन्हें सीधे करूँगी इस तरह से। ये इस तरह से मैंने निशान सीधे कर लिए हैं। तो ये वो निशान है जिस पे मैं मशीन चलाऊंगी, जो हमारी फिटिंग के निशान हैं। और ये वो है मार्जिन, जो अगर थोड़ा बहुत टाइट या कैसे ही हो जाता है तो उसे खोल के हम थोड़ा बहुत ढीला कर सकते हैं। तो ये वो वाला वो निशान है। और अब मैं लगाऊंगी आर्म होल की गोलाई। तो ये 1 इंच का निशान लगा लेंगे और इस तरह से हम इसे गोलाई को दे देंगे। तो फ्रेंड्स, ये निशान हमारे लग चुके हैं और अब हम करेंगे इसकी कटिंग फटाफट से।
तो इस तरह हमें कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो ये इस तरह से हमें कटिंग कर देनी है। और इसे भी हमें सीधा करके ड्रॉ कर लेनी है लाइन, और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखो, और जब मैं इसकी सिलाई करूँगी तो ये मुड्ढे की गहराई देते हैं हम, थोड़ा इधर की साइड, मुड्ढे की साइड आधा इंच की गहराई देते हैं। लेकिन जब मैं उसका गला बनाऊँगी तो मैं गले की तरफ आधा इंच की गहराई दूँगी, क्योंकि जो डीप गला होता है जो वो इधर उधर ना जाए और अच्छे से बैठ जाए। और वैसे किसी भी साइज़ के, मतलब नॉर्मल गले में हम कंधे की तरफ गहराई देते हैं आधा इंच की मुड्ढे में। तो ये हमने कपड़ा पीछे के लिए बिछा लिया है, और इसे हम फ्रंट साइड का वो करके निशान लगा के कटिंग करेंगे, क्योंकि सेम वो ही कटना है। बस आर्म होल की गुलाई जो देनी है वो हमें आधा इंच एक्स्ट्रा देनी है, बाकी सब वैसा के वैसा रखना है। और पीछे का पर्दा हमें आधा इंच बड़ा रखना है ऊपर की साइड। तो ये सब मैं गला बनाते समय करूँगी, क्योंकि अभी इसमें इतना कपड़ा नहीं है कि मैं गुंजाइश कि इसे मैं कहीं से भी थोड़ा बहुत काट के कर सकूं। तो इस तरह से कपड़े को अच्छे से बिछा लें, जो उसमें सिलवट वगैरह ना रहे। ये देखो इस तरह से। और अब मैं इसे इस तरह से बिछाऊंगी पीछे अगले वाले पर्दे को इसके ऊपर। ये देखो, तो ये हमने अच्छे से बिछा लिया है। और अब हम कर देंगे कटिंग। और ये मुड्ढे की गोलाई जो है इसको आधा इंच आगे की तरफ करके खींचेंगे और सेम कटिंग हो जाएगी। तो ये इस तरह से बहुत अच्छे से हमने बिछा लिया है। और ये देखो, हम आगे की गहराई का निशान हम लगा रहे हैं आर्म होल में गोलाई का। ये देखो, इतनी आगे हमें दे देनी है। इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, कुर्ती काटना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान काम है। बस मेज़रमेंट समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से, फिर हमें ये बहुत ही इजी और नॉर्मल लगता है। और इस तरह से मैंने इतनी कुर्तियाँ सिली हैं, लेकिन सबकी फिटिंग इतनी अच्छी आती है, बहुत अच्छी। और एक बार आप भी बनाकर देखें। जो सीना का वो है उसमें भी, कमर में, सीने में और हिप में, सब में जो निशान के अकॉर्डिंग चौथाई भाग करके आधा इंच की लूजिंग करके देते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसकी बहुत अच्छी फिटिंग आती है, ना ढीली ना ज़्यादा टाइट। तो ये जो कपड़ा बचा था, हम इसमें से बाजू काटेंगे। तो बाजू की लंबाई रखेंगे हम 10 इंच इस तरह से। और ये मैं निशान लगाऊंगी नीचे की तरफ 3 इंच पे, और इसको मैं सीधा ड्रॉ करूंगी लाइन को इस तरह से। और ऊपर से मैं 2.5 इंच
कि वो करके और गोलाई लगा का निशान लगाऊंगी, बाजू में गोलाई की शेप दूंगी। तो उससे क्या है, मेरी बाजू बहुत अच्छे से फिटिंग में बैठेगी। ये देखो इस तरह से, और इस तरह से मैं बाजू की गोलाई के निशान ड्रॉ करूंगी। ये देखो इस तरह से। और अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। और ये मोहरी है मेरी 7 इंच और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा रखूंगी इस तरह से। और अब मैं इस लाइन को सीधा खींचूंगी। अभी मैं कटिंग करने इस तरह से कटिंग करूंगी। ये देख, और ये आगे की मैं गोलाई आधा इंच एक्स्ट्रा दे दूंगी फ्रंट के लिए। और गोलाई का निशान लगाते समय हमें ध्यान रहे कि हमें जो ये कपड़ा रखना है तो दोनों परत एक साइड रखें, या तो उल्टा उल्टा एक साइड रखें या सीधा सीधा साइड रखें। तो ये मैं साइड की कटिंग करूँगी कपड़े की इस तरह से। और ये मैंने कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स, ये बाजू भी मेरी कट कर हो गई है तैयार। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। और इस तरह से मैं निशान लगा दूंगी। तो ये आगे आना है जो मैं निशान लगा रही हूँ इस। तो ये मेरी कुर्ती की कटिंग होकर हो गई है तैयार बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, एक बार आप करके ज़रूर देखें और बताएं कैसी कटिंग हुई है।